Welcome to 1 million earning challenge in 1 year. This is day of 41 of 365 days. In this journey, I'm documenting myself every single day. ये मैं पहली बार इस तरीके से वीडियो शूट कर रहा हूँ दैट सम लाइक काइंड ऑफ द ब्लॉग बट इट्स नॉट ब्लॉग. तो इस जर्नी में मैं एवरी सिंगल डे कुछ पॉइंट शेयर करता हूँ जिसपे मैं कुछ पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, वो आपके लिए मैं शेयर करता हूँ. उसके अंदर पॉइंट कौन कौन से हैं, लेट मी टेल यू. द वन पॉइंट इज अबाउट, दिस इज वीडियो अबाउट द कम्युनिकेशन एज 90 डेज. तो उसके अंदर मैं क्या क्या सीखता हूँ और क्या आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हाट आई बिलीव. द फर्स्ट थिंग आई शेयर इन दिस वीडियो, आई विल शेयर इन द वीडियो दैट व्हाट आई लर्न फ्रॉम द बुक विच आई रीड टुडे. मतलब आज 40 से 50 पेज मैंने पढ़े अबाउट द कम्युनिकेशन एंड व्हाट आई लर्न फ्रॉम दैट आई विल टेल यू. And I watch one podcast, and that what I learned from that. I every single day watch podcast. I believe मुझे ऐसा लगता है कि मूवी देखने से बेटर है तुम एक पॉडकास्ट देखो, दैट समवेयर विल चेंज योर पर्सनालिटी. एंड थर्ड इज अबाउट हाउ वाज माय डे. आज मैंने क्या स्ट्रगल किया ड्यूरिंग द ड्यूटी. ड्यूटी में मैं ऐसा क्या किया जो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हो. और थर्ड इज अबाउट एआई में अपडेट क्या आया है. आपको लग रहा है मैं न्यूज़ तरीके से बता रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट द न्यूज़, आई एम टेलिंग यू. अगर तुम्हें थोड़ा-सा भी एआई यूज़ करते दैट यू डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग व्हाट द फक इन द एआई, दैट आई बिलीव यू आर नॉट, यू आर जस्ट टाइम पास कर रहे हो. और द लास्ट पॉइंट नॉट लीस्ट ये है कि तुम जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है. तो वी विल, ये 4 या 5 पॉइंट जो मैंने बताए उन पे हम बात करेंगे. दैट्स रियली वंडरफुल आई बिलीव. एंड ये जैसे मैंने बताया इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो, माय चैलेंज इज द नेक्स्ट 1 ईयर दैट आई विल अर्न 1 मिलियन इन माय अकाउंट इन 1 ईयर. इतना बड़ा मतलब चैलेंज भी नहीं है बट इस ये ईज़ी भी नहीं है. दैट्स आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. और ये तुम्हें लग रहा होगा मैं ब्लॉग के जैसे शिफ्ट कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू समथिंग लाइक, मैं आज प्लान कर रहा था लेट्स गो आउटसाइड. सो कभी एंगल चेंज करना चाहिए, दैट आई बिलीव. बट क्या हुआ कि कुछ, एज आई लिविंग इन द मिडल ईस्ट सो देयर इज अ वॉर इज गोइंग ऑन. तो अभी अटैक हुआ तो जस्ट आई अवॉइड टू गो आउटसाइड. तो हम लेट्स पॉइंट टॉक अबाउट, सबसे पहले आज हम बुक पे बात करेंगे, उसके बाद सारे पॉइंट पे आएंगे. तो बुक के अंदर मैंने 40 से 50 पेज पढ़े अबाउट, द बुक नेम इज हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल. वो तो सुनिए, कम्युनिकेशन कितनी नंबर 1 बुक इन द वर्ल्ड, दैट्स रिटन, मतलब 100 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं जब वो लिखी, 1900 कुछ 23 37 या 40 में वो बुक लिखी गई थी. तो उसके अंदर उसमें बताया गया है कि कम्युनिकेशन इज, उसके अंदर जो जो हमारा मेन टॉपिक कम्युनिकेशन का है, व्हाई पीपल नीड टू आस्क क्वेश्चन दैट बिकम मोर कम्युनिकेट गुड कम्युनिकेटर. आपने सुना, अभी तक हमने बात किया था कि लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, दैट्स वंडरफुल. एंड स्पीकिंग आल्सो द वंडरफुल पॉइंट इन द कम्युनिकेशन. आज है आस्किंग क्वेश्चन आल्सो वंडरफुल, मतलब पॉइंट इज इन द कम्युनिकेशन. तो सोच रहे हैं कैसे कैसे सब कुछ वंडरफुल है तो बचा क्या. दैट्स एब्सोल्युटली राइट. इफ यू लर्निंग समथिंग एवरीथिंग इंपॉर्टेंट, इफ यू एनी टॉपिक यू फेसिंग. तो आज हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं बताया, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के अंदर आज हमारा क्वेश्चन मेन जो पॉइंट है अबाउट व्हाई आस्किंग क्वेश्चन टू बिकम मोर इंटरेस्टिंग इन दैट रूम. अगर तुम किसी से बात करोगे, फॉर एग्जांपल कि तुम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे, इफ यू डोंट नो हाउ टू आस्क द क्वेश्चन दैट समवेयर यू लूजिंग योर पर्सनालिटी. तो उसके अंदर क्या हुआ, सो व्हाट आई लर्न फ्रॉम द बुक, बुक के अंदर एक स्टोरी शेयर की गई है. उसमें क्या था कि एक मैनेजर हाई पोजीशन पे, देन ही गिविंग सम ऑर्डर टू लोअर, उसके एम्प्लॉइज होते हैं, बोलते डू सम दिस वन दैट वन, एंड ही जस्ट कमांडिंग दैट. तो समवेयर ही गेटिंग डिस्टेंस ऑफ हिम एंड टू देयर मतलब उनकी उनके साथ काम करने वाले लोग. इवन अगर मेरा मैनेजर मेरे को ऑर्डर देता रहेगा, ही डजंट आस्क मी हाउ आई फील, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज गोइंग एनीथिंग, दैट समवेयर आई विल लूज एवरीथिंग. तो उसमें क्या हुआ कि उसने वो रियलाइज किया कि दैट समथिंग आई एम लूजिंग. फिर उसके बाद उसने ट्राई किया दूसरी बार कि लेट्स आस्क सम क्वेश्चन. फिर नेक्स्ट टाइम से उसने अपने एम्प्लॉयज को पूछने लगा एंड बुलाया, एंड ही आस्किंग दैट what is that this one, how we can fix this one. तो somewhere the एम्प्लॉयज थे उसके साथ कनेक्ट होने लगे, इंगेज होने लगे, तो वो चीज़ें जल्दी से सॉल्व होने लगी. तो मेन क्वेश्चन ये है कि हमको टाइम देना चाहिए, पूछना चाहिए. आस्क एनीथिंग विद योर कलीग, समवन हु इज वर्किंग विद यू, हु इज क्लोज टू यू. जब तुम क्वेश्चन नहीं करोगे दैट यू विल नॉट नो व्हाट इज गोइंग ऑन. एंड अबाउट लेट्स कम ऑन द पॉइंट ऑफ द पॉडकास्ट, व्हाट आई लर्न पॉडकास्ट. पॉडकास्ट के अंदर सबसे बेस्ट
थिंग जो लगी मुझे, हमें कन्वर्सेशन के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा करनी पड़ेगी। तो कम्युनिकेशन हम स्टार्ट किसी से रैंडम बंदे से बात कर रहे हैं, देन वी अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द वे वी कैन क्रिएट द क्यूरियोसिटी। This is the best way in conversation to get the curiosity, then you will get anything, ask anything. जब किसी बंदे से कोई बात कर रहा है, and if you're not able to get the, उसके उसका इंटरेस्ट क्या है, that you also not to know, तब उसके बाद में क्यूरियोसिटी उसके अंदर क्रिएट कर सकते, so somewhere you will get to know what is the meaning of that. And these cover 2 points. Let's come on the point of three. That's about my journey. Today there was okay, but today not any guests called me and not screaming me. But I realized one thing. हमारे यहाँ क्या रहता है कि जब हॉस्पिटैलिटी में काम कर रहे हो, व्हेन यू आर नॉट बिजी एज द पीक, मतलब पीक आवर्स नहीं चल रहा, देन यू कैन गो टू टॉक टू द गेस्ट, से समथिंग टू विद देम, सॉरी। सो आई वाज टॉकिंग टू गेस्ट एंड आई रियलाइज, और मैं डिसाइड किया आज मैं गेस्ट को ज़्यादा जवाब नहीं, मैं तो क्वेश्चन पूछूंगा। आई विल नॉट गिव दिस वन दैट वन सजेशन। When we start talking to the guest and the guest realize somewhere that उसको मैंने सब क्वेश्चन, सर what if I do like this one, what gonna happen, how if I do this kind of things, it will help me for the grow the business or not, एंड उसके बाद वो सॉल्यूशन देने लगे। सो उसको रियलाइज़ किया मैंने कि व्हेन यू स्पीकिंग समवन एंड गिविंग टू, जब कोई इंटेलिजेंट बंदा होता है ना, उसे यू आस्किंग सम वन क्वेश्चन, ही विल गिव यू लॉट्स ऑफ नॉलेज एंड बिकॉज़ ही हैज़ द नॉलेज। तो ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे क्वेश्चन पूछने से उसने मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताई जो मेरे नेक्स्ट लाइफ में और ड्यूटी ड्यूटी में, करियर में काम आएँगी। दैट्स वंडरफुल। तो हमने अभी क्या सीखा? पॉडकास्ट से सीखा है कि क्यूरियोसिटी कम्युनिकेशन के अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी। व्हेन यू बिकम द गुड कम्युनिकेशन आस्किंग क्वेश्चन, यू विल गेट एनीथिंग। बुक्स में क्या सीखा कि हमें ऑप्शन देना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए, थोड़ा सा पूछना चाहिए, आस्क द क्वेश्चन। थर्ड हमारा क्या था कि जो मैंने गेस्ट को थोड़ा टाइम दिया, देन ही अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई नीड टू आस्क और नॉट। एंड द फोर्थ वन, लेट्स कम ऑन द पॉइंट, एआई। एआई के अंदर आज नया अपडेट आया है चैट जीटीपी का एंड जेमिनी का। चैट जीटीपी के अंदर अपडेट इज रियली वंडरफुल, एंड मैंने वीडियो भी देखी थी दैट्स शेयरिंग। वो बंदा ये बोल रहा था कि आई एवर सीन दिस काइंड ऑफ फंक्शन वर्क इन एआई। उसमें क्या था कि जब वो बंदा बात कर रहा था, व्हेन ही इज यूजिंग चैट जीटीपी, उसके अंदर फंक्शन कितने फीचर्स अपडेट हुए। फॉर एग्जांपल, अगर तुमको अपना लैपटॉप यूज़ कैसे करना है, यू डोंट नो, यू नीड टू गो विद द चैटजीपीटी, विल हेल्प यू मोर देन द ह्यूमन। उसके अंदर परसेंटेज भी गैप अप दिखा रहा था, इवन चैटजीपीटी वर्किंग बेटर देन द ह्यूमन। उसके अंदर और भी पॉइंट 3-4 दिए थे, बट जस्ट रियली वंडरफुल। और दैट कैन हेल्प यू मोर इन प्रोफेशनलिज्म, जब तुम कुछ भी टास्क करना चाह रहे हो एंड एक्सेल तुम्हें क्रिएट करना है, यू नो नीड टू वरी अबाउट इट, जस्ट गिव द prompt and it will connect with you and your system and help you to create the excel। और अबाउट जेमिनी आई, उसके अंदर क्या था कि जेमिनी आई ने अभी आज ही लॉन्च किया है, दैट्स वंडरफुल जेमिनी आई फीचर इन द मैप। मैप के अंदर तुम जब मैप चलाओगे, फॉर एग्जांपल पहले हमें सर्च करना पड़ता दैट लेट मी आस्क वेयर इज दैट, एंड मतलब किसी कहीं जाना है हमको, दैट वी नीड टू पुट द लोकेशन एंड दे जस्ट स्टार्ट टू ट्रैकिंग एंड वी विल रीच देयर, दैट्स सेम थिंग। बट अभी क्या है, तुम एआई जाओगे मैप पे और जस्ट आस्किंग वेयर इज द सिनेमा हॉल नियर बाई मी, वेयर इज द हॉस्पिटल, दिस वन नेम, it will give you instant the direction and tell everything about that can help you lot about your, you know, जब तुम कुछ इवन कैफे, यू कैन आस्क वेयर द कैफे, दिस वन, ही विल गिव यू हेल्प यू टू लॉट। और ये हमारा लास्ट पॉइंट है अबाउट जियो पॉलिटिक्स। हमने अभी 4 पॉइंट कवर कर लिया, दिस इज द 5 पॉइंट। लेट मी टेल यू अगेन, ये हमारा जर्नी है नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, कि दैट अर्न 1 मिलियन इन माई अकाउंट इन नेक्स्ट 365 डेज। और अभी तक 40 दिन हो चुके हैं, दिस इज द 41 डे। आई बिलीव समथिंग विल हैपन, बट आई डोंट नो हाउ गोना हैपन। और मुझे ये भी लगता है जो मैं 4 या 3 पॉइंट कवर कर रहा हूँ, समवेयर इट विल हेल्प मी अ लॉट। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा, दस लेट्स टॉक अबाउट, मैं उसके बारे में बात करूंगा, जियो पॉलिटिक्स के बारे में। अगर तुमको एआई के बारे में पता नहीं चल पा रहा इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ, आई बिलीव दैट यू आर डफर। And if you don't know about geopolitics, what is going on, that's also you don't know what is going in the world, what is going your country, what is going your city। तुमको नहीं पता ना कोई क्या चल रहा है, जो बिगेस्ट इशू क्या बनना है, दैट यू शुड नो। और मुझे ऐसा लगता है बुक्स पढ़ना, दैट्स वंडरफुल हैबिट्स,
every people should have. मतलब 40 से 50 पेज तुम जब पढ़ोगे, then when you read to 40 or 50 page every इमेजिन कर सकते हो। सेम अगर तुम अच्छा पॉडकास्ट देख रहे हो एवरी सिंगल डे, बेटर टू वॉच मूवी एंड सीरीज एंड एनीथिंग, आई बिलीव दैट विल हेल्प यू इन अ पर्सनल लाइफ, दैट कैन enhance your personality. Let's come point on the geopolitics. Geopolitics अभी क्या चल रहा है? That's become a very big issue in India. There's uh, less of the LPG, the गैस खत्म हो रहा है, पेट्रोल खत्म हो रहा है, और बिकॉज ऑफ द ईरान इजरायली वॉर, एंड उसकी वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और बाहर भी मिडल ईस्ट के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिससे ग्लोबली बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है इकोनॉमिकली। तो एग्जांपल, इंडिया में अभी पेट्रोल और गैस के प्राइस डबल हो चुके हैं। यूरोप का मैं वीडियो देख रहा था, यूरोप में भी 27% ऑफ नॉर्मली उनका ऑयल का और प्राइस हाई हो चुका है। इवन ईरान ने जैसे बता रखा, ऑलरेडी बोल दिया कि स्ट्रेट हार्मोज को हम ओपन नहीं करेंगे फॉर एवरीवन। तो इससे हमारे हर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, और समवेयर इट्स अ वेरी बिग इशू फॉर एवरी सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया का बहुत सारा ट्रेड मिलियंस और ट्रिलियंस का गल्फ से होता है। Even they are also buying some our country, we are buying from there. So this kind of take and give, but somewhere अगर तुम नहीं दे रहे हो तो उनको भी प्रॉब्लम होने वाले टाइम में होगा, और इनको भी हो रहा है। दैट्स रियली वी नीड टू कंसीडर अबाउट इट। सो आज के पॉइंट हमारे 4-5 थे, दैट वी फोकस ऑन दैट। एंड अगर इसमें तुम्हें कुछ भी ऐसा लग रहा है जो मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, कुछ सुधारना चाहिए, यू कैन ड्रॉप योर मैसेज, योर थॉट्स, वी विल 100% रिप्लाई एंड कंसीडर दैट। एंड मैं और कोशिश करूँगा और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, जो इससे तुम और बेहतर से समझ सको जो मैं कहना चाहता हूँ, और व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड द वीडियोज़। तो आज का वीडियो आई एम गोइंग टू क्लोज एंड दिस डे वाज 41 ऑफ 365 days challenge, earning 1 million challenge. We'll see you tomorrow. Thank you.